कॉन्गो बेसिन सूरज उगने से पहले जाग जाता है, कोहरे और मिस्ट्री में लिपटा हुआ होता है। ये एक ऐसा समय है जब जंगल अपनी गहरी नींद से जागता है, एक रहस्यमय और शांत वातावरण बनाता है। पुराने पेड़ आसमान की ओर बढ़ते हैं, उनकी ब्रांचेस एक हल्के धुंध में ढकी होती है। ये विशालकाय पेड़ सदियों से खड़े हैं, जिन्होंने अनगिनत सूर्योदय देखे हैं और जंगल के इतिहास के मूक गवाह बने हुए हैं। हवा में मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू भर जाती है। यह एक मादक मिश्रण है जो इंद्रियों को जगाता है और जीवन की प्रचुरता का संकेत देता है। फूलों की मीठी सुगंध हवा में तैरती है, जो परागण करने वाले कीड़ों को आकर्षित करती है और जंगल के जीवन चक्र को जारी रखती है। जैसे ही अंधेरा हटता है, सुबह की पहली रोशनी कैनोपी से छनकर आती है, एक जादुई और ईथर जैसा प्रभाव पैदा करती है और जंगल के फर्श पर गोल्डन पैटर्न बनाती है। यह प्रकाश और छाया का एक नृत्य है जो जंगल के हर कोने को उजागर करता है और इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। एक चिड़िया की आवाज खामोशी को तोड़ती है, एक मधुर धुन जो जंगल के जागरण का प्रतीक है, और जल्द ही एक बढ़ता हुआ कोरस उसमें मिल जाता है। लाइफ की एक सिम्फनी जाग रही होती है। पक्षियों की चहचहाहट, सीटी और ट्रिल्स एक साथ मिलकर एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि बनाते हैं। जंगल की वर्टिकल दुनिया एक्टिविटी से भरी पड़ी है। हर स्तर पर जीवन पनप रहा है। कीड़े भिनभिनाते हैं, अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक अमृत और पोषक तत्वों की तलाश में। प्राइमेट्स गुर्राते हैं, अपने क्षेत्रों की घोषणा करते हैं और अपने समूहों के साथ संवाद करते हैं। और छोटे मैमल्स भागते हैं, शिकारियों से बचते हुए और भोजन की तलाश करते हुए। फंगी और कीड़े नीचे लाइफ को रिसाइकिल करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो जंगल के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं। जबकि ओकापी और बंदर छाया और धूप वाली ऊंचाइयों में घूमते हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने अनूठे तरीके से जंगल के ताने बाने में योगदान करती है। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ता है, कोहरा छंट जाता है, जंगल की असली सुंदरता को उजागर करता है और ऊंचे पेड़ों और एंडलेस बायोडायवर्सिटी का एक हरा कैथेड्रल दिखाई देता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन हर रूप में पनपता है, एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि एक लिविंग, सांस लेने वाला एंटिटी है, एक जीवंत और गतिशील शक्ति, पावरफुल, बैलेंस और जिंदा। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति की शक्ति और सुंदरता पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। दिन शुरू होता है और सर्वाइवल के अनगिनत ड्रामे के लिए स्टेज सेट करता है। हर पल एक चुनौती है और हर क्रिएचर को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हर क्रिएचर मिट्टी से लेकर कैनोपी तक इस ग्रैंड अवेकनिंग में एक रोल निभाता है। प्रत्येक प्रजाति का अपना अनूठा उद्देश्य होता है और सभी एक साथ मिलकर जंगल के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। भोजन, परिवार और खुद जीवन के लिए स्ट्रगल शुरू होने वाला है। यह एक निरंतर संघर्ष है, लेकिन यह वह है जो जंगल को इतना जीवंत और आकर्षक बनाता है। अफ्रीकी सूरज के नीचे जंगल की कहानी फिर से सामने आती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन यह हमेशा आकर्षक और प्रेरणादायक होती है। सूरज की रोशनी से भरी एक खुली जगह में जंगल के हाथियों का एक परिवार जागता है। रात भर की शांति के बाद जंगल फिर से जीवंत हो रहा है और ये विशाल जीव दिन की शुरुआत के लिए तैयार हैं, जिसका नेतृत्व उनकी बुद्धिमान मैट्रियार्क करती है, जो इस परिवार की मार्गदर्शक शक्ति है। उसकी उम्र और अनुभव उसे अपने झुंड को सुरक्षित रखने और उनका नेतृत्व करने में मदद करते हैं। उसकी यादें उन्हें गाइड करती हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान का खजाना। वह जानती है कि भोजन कहाँ मिलेगा, खतरे से कैसे बचना है और कब आराम करना है। पुराने रास्ते जो उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए थे, ये रास्ते उन्हें जंगल के दिल तक ले जाते हैं, उन जगहों तक जहां वे जीवित रहने के लिए जरूरी चीजें पा सकते हैं। छिपे हुए पानी के गड्ढे जो प्यास बुझाते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं। ये पानी के स्रोत जंगल के लिए महत्वपूर्ण हैं और हाथी उन्हें खोजने और उनकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मीठे फल का वादा जो उन्हें ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। जंगल के फल हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं और वे इन फलों को खोजने और खाने में विशेषज्ञ हैं। झुंड चुपचाप चलता है, एक लय में जो जंगल के साथ तालमेल बिठाती है। वे एक साथ चलते हैं, एक इकाई के रूप में, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सूंड से हवा को सूंघता है, आसपास की दुनिया को महसूस करता है। उनकी सूंडें अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होती हैं और वे उनका उपयोग गंध, कंपन और तापमान को महसूस करने के लिए करते हैं। बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं, उन आदतों और ज्ञान को अपनाते हैं जो उन्हें जीवित रहने में मदद करेंगे।
वे अपनी माताओं और अन्य वयस्कों से सीखते हैं कि कैसे खाना ढूंढना है, खतरे से बचना है और एक दूसरे के साथ संवाद करना है। जंगली आम के पेड़ों के एक ग्रोव में एक स्वादिष्ट दावत का इंतजार है। ये पेड़ हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं और वे इन पेड़ों के आसपास इकट्ठा होकर फल खाते हैं। मैट्रियार्क पेड़ों को हिलाती है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। वह जानती है कि पेड़ों को कैसे हिलाना है ताकि फल गिर जाएं और वह अपने परिवार के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाती है, जिससे फल जमीन पर गिर जाते हैं, एक आसान भोजन बन जाते हैं। गिरे हुए फल हाथियों के लिए एक आसान भोजन स्रोत हैं और वे इन फलों को जल्दी और कुशलता से खा सकते हैं। परिवार दावत करता है, एक साथ भोजन का आनंद लेता है। ये उनके बंधन को मजबूत करता है और उन्हें एक साथ रहने का एक और कारण देता है। बॉन्ड्स को मजबूत करता है, प्यार और एकता का प्रदर्शन करता है। उनकी सूंडों का स्पर्श एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार है और वे इसका उपयोग एक दूसरे के साथ संवाद करने, आराम करने और बंधन बनाने के लिए करते हैं और सर्वाइवल के लिए जरूरी सबक पास करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अगली पीढ़ी जीवित रहने के लिए तैयार है। युवा हाथी अपने बड़ों से सीखते हैं कि कैसे खाना ढूंढना है, खतरे से बचना है और एक दूसरे के साथ संवाद करना है। शांति में भी सतर्कता बनी रहती है। जंगल हमेशा बदल रहा है और खतरे कहीं भी छिपे हो सकते हैं। हाथियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के बारे में पता होना चाहिए। मैट्रियार्क खतरे के लिए सुनती है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। वह जानती है कि खतरे के संकेतों को कैसे पहचानना है और वह अपने परिवार को खतरे से बचाने के लिए जल्दी से कार्रवाई करेगी। हमेशा गार्डियन बनी रहती है, अपने झुंड की रक्षा करती है। वह अपने परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है और वह हमेशा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगी। पेट भरने के बाद वे कुछ देर आराम करते हैं, अपनी ऊर्जा को फिर से भरते हैं। आराम हाथियों के लिए महत्वपूर्ण है और वे इसका उपयोग अपने शरीर को ठीक करने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए करते हैं। वह सिग्नल देती है कि चलने का समय हो गया है, एक नए गंतव्य की ओर। मैट्रियार्क हमेशा अपने परिवार को आगे बढ़ाती रहती है और वह उन्हें हमेशा भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में रखती है। नए जीवन के लिए रास्ते और बीज पीछे छोड़ते हुए वे जंगल के भविष्य को आकार देते हैं। हाथी जंगल के लिए महत्वपूर्ण हैं और वे अपने कार्यों से जंगल के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी यात्रा जंगल को आकार देती है, उनके कदमों से रास्ते बनते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। हाथी जंगल के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हैं और वे अपने कार्यों से जंगल के परिदृश्य को आकार देते हैं, उसका रिन्यूअल सुनिश्चित करती है, एक सतत चक्र बनाती है। हाथी जंगल के नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे अपने कार्यों से जंगल के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं। हाथी आगे बढ़ते हैं, जंगल के फ्यूचर के आर्किटेक्ट अपने पैरों के नीचे की दुनिया को आकार देते हैं। वे इस प्राचीन भूमि के संरक्षक हैं और उनका भविष्य इसके भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। विरुंगा पहाड़ों के धुंधले ढलानों पर एक सिल्वरबैक गोरिल्ला अपने ट्रूप पर नजर रखता है। वह ताकत और शांति से लीड करता है। उसकी प्रेजेंस उसके परिवार के लिए एक ढाल है। सुबह ग्रूमिंग और हल्के खेल से शुरू होती है, जो ग्रुप को एक साथ रखने वाले बॉन्ड्स को मजबूत करती है। उसके सिग्नल पर ट्रूप घनी वनस्पति से होकर गुजरता है। छोटे गोरिल्ला उसके पीछे गिरते पड़ते जाते हैं। उनके दिन में फॉरेजिंग उनका फोकस है, पत्तियां, तने और फल। युवा देखकर सीखते हैं, अपने बड़ों के चॉइसेस और टेक्निक्स की नकल करते हैं। एक छोटे गोरिल्ला की अनाड़ी चेस्ट बीट पर सिल्वरबैक एक सहनशील नजर डालता है। लगातार सतर्कता जरूरी है। सिल्वरबैक खतरों के लिए सुनता है, हमेशा अलर्ट रहता है। जैसे ही शाम होती है, ट्रूप घोंसले बनाता है। सिल्वरबैक एक सतर्क पोजीशन लेता है। उसकी लीडरशिप इस पहाड़ी किंगडम में उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करती है। सवाना से सटे घने जंगलों में एक शेरनी अकेले शिकार करती है। उसका कोट घास में घुल-मिल जाता है। वह इंतजार करती है। मांसपेशियां सिकुड़ी हुई हैं, आंखें नदी के किनारे भैंसों के झुंड पर टिकी हैं। धैर्य उसका हथियार है। वह कमजोर या लापरवाह को ढूंढती है। घंटों खामोशी में बीत जाते हैं जब तक एक छोटा भैंसा भटक जाता है। तेज गति से वह हमला करती है। उसका फोकस अराजकता के बीच बिल्कुल क्लियर होता है। शिकार तेज और क्रूर होता है, जंगल के कठोर कानूनों की याद दिलाता है। उसका शिकार उसके शावकों को खिलाएगा और प्राइड के बॉन्ड्स को मजबूत करेगा। अभी के लिए वह आराम करती है, लेकिन सर्वाइवल का साइकिल कभी खत्म नहीं होता। जीवन और मृत्यु इस जंगली दुनिया में आपस में जुड़े हुए हैं।
शेरनी की सफलता उसके परिवार के फ्यूचर को सुनिश्चित करती है। जंगल का बैलेंस हर शिकार पर डिपेंड करता है। बहुत ऊपर कैनोपी रंगों और गति की दुनिया है जो पक्षियों और प्राइमेट्स का घर है। ब्लू ट्यूराकोस और हॉर्नबिल ब्रांचेस से होकर चमकते हैं। उनकी आवाजें धूप वाली ऊंचाइयों में गूंजती हैं। कोलोबस बंदर गैप्स को पार करते हैं। उनकी पूंछें उन्हें हवाई भूल भुलैया से गाइड करती हैं। स्पेशलाइज्ड डाइट और कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ इन ट्रीटॉप रहने वालों को डिफाइन करती है। कंपटीशन जबरदस्त होता है। फल देने वाले पेड़ पक्षियों, बंदरों और चमगादड़ों के लिए अराजक हब बन जाते हैं। ये जानवर जरूरी बीज फैलाने वाले होते हैं जो जंगल के फ्यूचर को आकार देते हैं। खतरा ऊपर मंडराता है। क्राउनड ईगल उड़ते हैं, लापरवाह का शिकार करते हैं। खतरे के पहले ही साइन पर ब्रांचेस में अलार्म कॉल्स गूंजने लगती है। सर्वाइवल के लिए फुर्ती और लगातार अवेयरनेस की जरूरत होती है। कैनोपी में जीवन वाइब्रेंट, सुंदर और खतरनाक होता है। दोपहर में जंगल शांत हो जाता है, लेकिन खतरा कभी आराम नहीं करता। परछाइयां गहरी होती जाती हैं, शिकारियों और घात के लिए परफेक्ट। ड्राइवर चींटियां लगातार कॉलम में आगे बढ़ती हैं, अपने रास्ते में सब कुछ खा जाती हैं। नेचर के क्लीनर और डिस्ट्रॉयर। कैमोफ्लाज सर्वाइवल है। गैबून वाइपर और वाइन सांप पत्तों के ढेर और लियानास में गायब हो जाते हैं, खामोशी से इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि पानी में भी खतरे छिपे होते हैं। नील मगरमच्छ छिपे रहते हैं, लगभग अदृश्य, हमला करने के लिए तैयार। एक पल की लापरवाही किसी भी जीव के लिए घातक हो सकती है। हर कदम, हर ड्रिंक एक कैलकुलेटेड रिस्क है। जंगल की सुंदरता हमेशा मौजूद खतरे को छुपाती है। यहाँ सर्वाइवल के लिए सतर्कता और इंस्टिंक्ट की जरूरत होती है। कांगो में जो आप देख नहीं सकते, वह अक्सर सबसे बड़ा खतरा होता है। जैसे जैसे दोपहर ठंडी होती है, सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ती हैं। हाथी की मैट्रियार्क अपने झुंड को अपनी समझदारी और अनुभव से आगे बढ़ाती है। वो जानती है कि उन्हें कहां जाना है। एक मिनरल लिक तक ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां उन्हें जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे। नेचर की दावा। ये उनके लिए एक जरूरी पड़ाव है जो उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। वे मिट्टी खोदते और खाते हैं, अपने दांतों का इस्तेमाल करके जमीन से जरूरी चीजें निकालते हैं, टॉक्सिन्स को बेअसर करते हैं। मिट्टी में मौजूद खास तत्व उनके शरीर को शुद्ध करते हैं और जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ये उनके विकास और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पीढ़ियों की बुद्धिमत्ता उन्हें गाइड करती है। ये ज्ञान उन्हें उनकी माँ और दादी से मिला है, जो मैट्रियार्क द्वारा पास की जाती है। वो अपने बच्चों को सिखाती है कि कैसे जीना है। बाधाएं आती हैं, जंगल हमेशा आसान नहीं होता। एक गिरा हुआ पेड़ उनका रास्ता रोक देता है, लेकिन वो हार नहीं मानते। मैट्रियार्क और एडल्ट्स एक साथ काम करते हैं, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। रास्ता साफ करते हैं और टीम वर्क सिखाते हैं। ये एक जरूरी सबक है जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जब एक बछड़ा कीचड़ में फंस जाता है तो डर और घबराहट होती है, तो परिवार एकजुट होता है, क्योंकि हर सदस्य मायने रखता है। उसे कोमल ताकत से आजाद करता है। वो जानते हैं कि कैसे मदद करनी है। कंपैशन और कोऑपरेशन ये सिर्फ शब्द नहीं है, हाथी समाज को डिफाइन करते हैं। ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। मैट्रियार्क की याददाश्त और लीडरशिप। वो जानती है कि कब क्या करना है। उनकी लाइफ लेन है। वो अपने झुंड को सही रास्ते पर ले जाती है। वह उन्हें सुरक्षित रूप से गाइड करती है, खतरों से बचाती है। उसकी विरासत हर यात्रा में लिखी हुई है। वो एक मिसाल कायम करती है। हर दिन का सर्वाइवल एक चुनौती है, लेकिन वो साथ मिलकर इसका सामना करते हैं। युवाओं के लिए एक सबक है। उन्हें सीखना है, बढ़ना है और मजबूत बनना है। जंगल में परिवार और बुद्धिमत्ता ये दो सबसे जरूरी चीजें हैं, जीवन की कुंजी हैं, और हाथी इसे बखूबी समझते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल बदल जाता है। गोल्डन लाइट फीकी पड़ जाती है और रात का कोरस शुरू हो जाता है। झिंगुर और मेंढक पक्षियों और बंदरों की आवाजों की जगह ले लेते हैं। गोरिल्ला अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। सिल्वरबैक अंधेरा होने पर सतर्क रहता है। हाथी छोटे ग्रुप्स में आराम करते हैं, हमेशा खतरे के लिए अलर्ट रहते हैं। रात के शिकारी बाहर निकलते हैं। एक तेंदुआ परछाइयों से फिसलकर निकलता है, अकेले शिकार करता है। रात चुपके और खामोशी की होती है, दिन से बिल्कुल अलग दुनिया। जंगल की सिम्फनी बढ़ती है, हायरैक्स की चीखें, उल्लू की ह्यूटिंग, कीड़ों के गाने। चांदनी गहरी परछाइयां डालती है, एक ईथरल ब्यूटी दिखाती है। जंगल कभी सोता नहीं, वह रात भर सांस लेता और धड़कता रहता है। हर रात सर्वाइवल की कहानी में एक नया चैप्टर है। हमारी यात्रा सुंदरता, कॉम्प्लेक्सिटी और नाजुक बैलेंस की दुनिया दिखाती है। हर क्रिएचर, हाथी से लेकर कीड़े तक, इस लिविंग सिस्टम में एक जरूरी रोल निभाता है। लेकिन जंगल को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग और सिकुड़ते हैबिटेट्स। ये जंगल हमारे प्लेनेट के फेफड़े हैं, जो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं।
उन्हें प्रोटेक्ट करना सभी स्पीशीज के लिए जरूरी है, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं। हमारे चॉइसेज और एक्शन जंगल के फ्यूचर को आकार देते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया को बचाने के लिए काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। यह हमारा शेयर्ड प्लैनेट है और हमारा शेयर्ड ड्यूटी।